जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपके हित का वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं जो सरकार के द्वारा 6 अलग अलग वैकेंसी को जो रद्द कर दिया गया था, जिसका विज्ञापन 18 या 19 में निकाला गया था और उस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया था। हालांकि उसी के साथ एक और विज्ञापन था जिसे आप पंचायत सचिव कहते हैं, और पंचायत सचिव का रिजल्ट जो है वो कल प्रकाशित कर दिया गया है। आप सभी ने इससे देखा होगा और इस चीज़ से सभी कोई परिचित होंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर पंचायत सचिव का रिजल्ट आ सकता है तो बाकी जो वैकेंसीज थे, जिनका वर्क लगभग पूरा हो चुका था, जिसका प्रोसीजर लगभग पूरा हो चुका था, फिर उसे रद्द करने का क्या मतलब था। और हाँ दोस्तों, उसी में से आपको पता है कि 6 अलग अलग वैकेंसी को रद्द किया गया था। यहाँ पे हमने सारा लिख दिया है कब इसका विज्ञापन आया था। विज्ञापन के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 2018 और 19 में अलग अलग विज्ञापन निकाले गए थे और एक डेट आता है 1 नवंबर 2021। ठीक है, इस दिन सरकार का एक मतलब जेएसएससी का एक प्रेस रिलीज आता है, एक नोटिस जारी होता है और जिसके जरिए ये 6 वैकेंसीज को रद्द कर दिया गया, जिसमें से पंचायत सचिव का नाम नहीं था। आप देख सकते हैं कि कारा चालक, उत्पाद सिपाही, विशेष शाखा आरक्षी, झारखंड एएनएम जो एक नियमित है और बैकलॉग दोनों को, और सचिवालय। हालांकि दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि अब चीज़ों को, गड़े हुए मुर्दा को आप क्यों उखाड़ रहे हैं, इसका वैकेंसी तो फिर से नए सिरे से निकाल दिया गया है। हाँ, इसमें से बहुत सारे वैकेंसीज ऐसे हैं जो नए सिरे से निकाल दिया गया है और उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, ऑनलाइन प्रोसेस हो चुका है। सिर्फ अगर इंतजार है सभी स्टूडेंट्स का, सभी स्टूडेंट्स इस इंतजार में बैठे हुए कि इसका एग्जाम कब हो जाए, चाहे वो सचिवालय हो या उत्पाद सिपाही हो या कारा चालक हो या फिर जो विशेष शाखा आरक्षी है। ये तमाम स्टूडेंट्स दोस्तों जिसका विज्ञापन आ चुका है वो बस एग्जाम के इंतजार में बैठे हुए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि ये जो विज्ञापन रद्द किया गया था, क्या वो जेन्युइनली रद्द किया गया था, है ना। और अगर रद्द किया गया था तो सारे विज्ञापन को क्यों नहीं रद्द किया गया। जो विज्ञापन हालांकि ये ऐसा था कि पंचायत सचिव का जो विज्ञापन था दोस्तों, उसका मामला कोर्ट में चल रहा था, है ना। उसका लगभग प्रोसेस पूरा हो चुका था, जिस कारण से उसे रद्द नहीं किया गया। तो उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विज्ञापन थे जिसका मैक्सिमम वर्क जो है पूरा हो चुका था, फिर उसे रद्द करने का क्या मतलब है। तो आपने देखा होगा कि पंचायत सचिव का अगर विजय हो सकता है, पंचायत सचिव का रिजल्ट अगर जारी हो सकता है, फिर उत्पाद सिपाही का क्यों नहीं, और ये जो कारा चालक है उसका क्यों नहीं, विशेष शाखा आरक्षी है इसका क्यों नहीं, है ना। हालांकि जिसका एग्जाम मतलब जिसका प्रोसीजर कम ज़्यादा नहीं हो पाया था, है ना, उसके बारे में मैं नहीं बात करूंगा। लेकिन कुछ ऐसे विज्ञापन थे, कुछ ऐसे वैकेंसीज थे जिसका प्रोसेस बहुत हद तक पूरा हो चुका था, फिर उसे क्यों रद्द किया गया। अब दोस्तों पंचायत सचिव का रिजल्ट को, हालांकि आपने देखा होगा कि कोर्ट के द्वारा जब जजमेंट आया उसके बाद पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए रिजल्ट निकाल दिया गया, तो उसी को आधार बनाते हुए, है ना, जो झारखंड के, चाहे वो कारा चालक हो, उत्पाद सिपाही हो, विशेष शाखा आरक्षी के स्टूडेंट्स हो, इन्होंने डिसाइड किया है कि अब उसी को आधार बना करके पंचायत सचिव का जो जजमेंट है उसी को आधार बना करके, और हम लोग भी एक एसएलपी जो हाई कोर्ट में फाइल करना है उसे फाइल किया जाएगा। और दोस्तों हाई कोर्ट में ये जो एसएलपी फाइल किया जाएगा, जो केस फाइल किया जाएगा, हालांकि आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि अब केस फाइल करने का क्या मतलब है, क्योंकि पंचायत सचिव का केस पहले से चल रहा था इसलिए उसे फायदा हुआ। ऐसा नहीं कि इसका केस पहले से नहीं चल रहा था। अगर आप कारा चालक के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ये भी केस जो है वो काफी पहले से चल रहा है। तो इस चीज का आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। हालांकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हमारे हैं जो फ्रेशर हैं, जो नए सिरे से उत्पाद सिपाही का वैकेंसीज डाल चुके हैं और वो पहले वाले वैकेंसीज में नहीं थे, तो हो सकता है कि उनको ये वीडियो बुरा लग सकता है क्योंकि उनके अगेंस्ट में है ये वीडियो। ठीक है, तो हालांकि देखिए मैं किसी का अगेंस्ट में भी ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, है ना। देखिए जो जेन्युइन लड़ाई है बस उसी के लिए, चूंकि स्टूडेंट्स का मांग आया कि सर आप भी आइए स्टूडेंट्स के हित के लिए, चूंकि एक टीचर बीइंग अ टीचर दोस्तों सिर्फ हमारा पढ़ाना काम नहीं है,
हर एक जेन्युइन लड़ाई लड़ना भी हमारा काम है। तो दोस्तों हाई कोर्ट में एसएलपी जो है वो फाइल किया जाएगा और इसका डेट भी निर्धारित कर दिया गया है। आज संडे है, कल मंडे और फिर परसों ट्यूसडे को दोस्तों हाई कोर्ट में एसएलपी फाइल किया जाएगा। ठीक है, जो अलग अलग वैकेंसी जो रद्द किए गए थे, जिसका प्रोसेस कुछ हद तक मतलब मैक्सिमम हद तक पूरा हो चुका था, 80 से 90% जो प्रोसेस हो चुका था, तो ऐसे वैकेंसीज के लिए दोस्तों एसएलपी फाइल होगा हाई कोर्ट में। अब इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है ना, जो भी हमारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं जो पहले इन सारे एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे, तो उनके लिए दोस्तों उनको तो आगे आना ही पड़ेगा। हालांकि फ्रेशर्स नहीं आएंगे, मुझे भी पता है, और उनके आने से कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन जिन्हें लगता है कि हमारा रिजल्ट हो सकता है, हमारा मार्क्स जो है वो अच्छा होगा, है ना, क्योंकि एग्जाम लिखने के बाद एक आइडिया मिल जाता है कि आपका कितना स्कोर, मतलब आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तो ये अगर आपको लगता है दोस्तों तो आप आगे जरूर आइए। ठीक है, हालांकि जो भी लोग जो नए फ्रेशर हैं, जो नए सिरे से उत्पाद सिपाही का तैयारी किए हुए हैं, जो वैकेंसीज को डाले हुए हैं, बाद में इसका विज्ञापन आने के बाद दोस्तों उनसे मैं माफ़ी भी मांगना चाहता हूं कि आपका अगेंस्ट में आकर के और ये लड़ाई को लड़ना हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो पहले जिनका हक था उनको पहला हक मिलना चाहिए, बस इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो हाईकोर्ट में दोस्तों एसएलपी फाइल किया जाएगा मंगलवार तक। ठीक है, मतलब मंगलवार तक, आज 22 तारीख है, कल 23, 24/1/2023 ये डेट निर्धारित किया गया है। हालांकि इसके लिए दोस्तों बड़े पैमाने पे, चूंकि कोर्ट का मामला है और कानूनन प्रक्रिया है, तो इसके लिए पैसे का भी जरूरत होता है। तो जितने भी हमारे तमाम दोस्त हैं जो 18 या 19 में जो वैकेंसी अलग अलग वैकेंसीज को डाले थे और जिनका रिजल्ट हो सकता है, अगर हो सकता है तो भी फंडिंग जरूर करें, नहीं भी हो सकता है तो भी फंडिंग करें दोस्तों, क्योंकि सरकार का आप नियत देख रहे हैं कि वैकेंसीज को ला रही है, फिर किसी कारणवश से रद्द कर दे रही है। अभी जो दोस्तों अभी जो वैकेंसीज आया हुआ है, चाहे उत्पाद सिपाही हो, सचिवालय हो, या फिर अन्य जो भी वैकेंसीज आए हुए हैं, देखिए वैकेंसीज का आया हुआ 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन एग्जामिनेशन का भी अता पता नहीं है। इसका कारण एक नियोजन नीति है ना। हालांकि सरकार नियोजन नीति नहीं बना सकती, सोचिए वो मतलब राज्य क्या चलाएंगे, है ना, एक नियोजन नीति नहीं तैयार होता है उनसे। और तरह तरह के बयानबाजी होते हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या फिर उनके जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, बयानबाजी में दोस्तों सब आगे है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क करने को कहा जाए तो सबका जो है वो हालत खराब हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सचिवालय का नोटिफिकेशन जो नए सिरे से आया है, हालांकि सचिवालय तो 2 बार पहले भी रद्द हो चुका है ना, तो नए सिरे से आया है, उसका भी एग्जामिनेशन का आता पता नहीं है, उत्पाद सिपाही का भी एग्जामिनेशन का आता पता नहीं है, और ये होगा भी कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बस ये कह रही है सरकार कि हम नियोजन नीति को तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलना ढिकना बहुत सारे आश्वासन दिया जा रहा है। तो हालांकि अगर यही प्रोसेस चलेगा तब तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों जिनका हक है, जिनका हक को जबरदस्ती छीन लिया गया है, तो दोस्तों उनको लड़ाई लड़ना होगा, उनको सामने आना पड़ेगा। अगर आज आप सामने नहीं आते हैं तो फिर आप समझिए कि आपका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हमारे हैं जिनका एज भी निकल चुका है। और हम लोगों ने आपको भी पता होगा कि जब नए सिरे से विज्ञापन जारी किया गया था तो दोस्तों हम लोगों ने उम्र सीमा में छूट के लिए भी लड़ाई को लड़ा था। अब देखिए दोनों तरफ से आपको फायदा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि हम टीचर्स जो है वो सिर्फ किसी का पक्षपात करते हैं, ऐसा नहीं। अगर दोस्तों पुराने वाले से कुछ नहीं हुआ, सपोज कि केस हम लोग हार गए, है ना, हालांकि ऐसा 1% संभावना नहीं है कि हम लोग केस को हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि दोस्तों ये जो केस लड़ा जाएगा इसका आधार होगा पंचायत सचिव का जजमेंट, है ना, क्योंकि पंचायत सचिव का वैकेंसी जो है वो भी 17 का वैकेंसी था, उसका भी लगभग मैक्सिमम वर्क पूरा हो चुका था, और इनमें से भी बहुत सारे वैकेंसीज ऐसे हैं जिसका मैक्सिमम वर्क पूरा हो चुका था, तो फिर उसे रद्द नहीं किया गया, तो इसे क्यों रद्द किया गया? ठीक है, इसलिए केस हारने की तो संभावना ही नहीं है ना। लेकिन अब केस को जीतने के लिए मजबूती से केस लड़ना भी पड़ता है। अब मजबूती से केस लड़ना पड़ता है दोस्तों, तो इसके लिए आपको फंडिंग करना होगा। हालांकि बहुत सारे, चूंकि ये कल ही से फंडिंग स्टार्ट हो गया है और बहुत सारा फंडिंग हो भी चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट जो झारखंड के अलग अलग जिला से बिलोंग करते हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज भी हम टीचरों का, हम स्टूडेंट्स का गूगल मीट पे एक मीटिंग हुआ था, बहुत सारे दोस्तों ने उसे ज्वाइन भी किया, वहां पे चीजों को सुना समझा, है ना, और निर्णय लिया गया दोस्तों
कि 24/1/2023 मतलब दिन मंगलवार को हम लोग एक SLP फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं जा सकता है ना, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हालांकि फर्दर किसी वीडियो में समझा दूंगा कि क्यों ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है। अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट जीत भी जाता है और सरकार इस मामले को फंसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहेगी, तो सरकार के पास ऑप्शन नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सके। तो तमाम चीजों पे, तमाम बिंदुओं पे डिस्कशन करने के बाद ही हम लोगों ने निर्णय लिया है, और एक सुनहरा मौका है दोस्तों, जिनका रिजल्ट हो सकता है, जिनका स्कोर अच्छा हो सकता है, जिनको लगता है कि हम सेफ जोन में हैं, आप तो कम से कम जरूर चढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिए, ठीक है। और इस बार कट ऑफ वगैरह का भी झंझट आप मत लीजिए, बहुत जल्द हम कट ऑफ के बारे में भी डिस्कशन कर देंगे, है ना, अगर टाइम मिलेगा तो। और कट ऑफ का भी बिल्कुल झंझट मत लीजिए, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं रहने वाला है कट ऑफ, इसलिए अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ चल जाएगा, तो पंचायत सचिव को देख लीजिए, है ना। और भी कट ऑफ क्यों नहीं हाई जाएगा, इसके बारे में हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो जरूरी चीज है दोस्तों, उसके बारे में मैं बता देता हूं। तो फंडिंग करने के लिए, चूंकि अभी मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में फंडिंग हो भी चुका है। अब भाई बड़े वकील को आप उतारेंगे तो ज्यादा पैसा का जरूरत है, जितना ज्यादा आप पिटिशनर होंगे उतना ज्यादा पैसे का भी जरूरत पड़ेगा। तो जितना ज्यादा पिटिशनर होंगे, क्योंकि अलग अलग विभाग है, कारा चालक हो, उत्पाद सिपाही हो, विशेष शाखा आरक्षी, ठीक है, तो अलग अलग विभाग में से आपको फाइल मतलब केस फाइल करना पड़ेगा, इस वजह से खर्च भी अच्छा खासा पड़ेगा। तो दोस्तों चाहे आप जिस जिला से हो, जहां भी हो, दो रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप पिटिशनर बनना चाहेंगे तो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी नंबर दिया, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, या इंडिविजुअली आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं कि मुझे सर पिटिशनर बनना है। चाहे आप कारा चालक से बिलोंग, मतलब कारा चालक का वैकेंसी को डाले हो, या उत्पाद सिपाही या विशेष शाखा आरक्षी जो भी डाले हुए हैं, अगर आप पिटिशनर बनना चाहते हैं तो भी आप बन सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर चीजों से डर लगता है तो आप बिल्कुल मुझ पर विश्वास कीजिए, और जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है उसको उस पर विश्वास कीजिए, और चढ़ बढ़ के फंडिंग जरूर कीजिए। जहां है आप वहीं से फंडिंग कीजिए। जितना ज्यादा संख्या में आप फंडिंग करेंगे, जितना ज्यादा संख्या में दोस्तों से फंडिंग कराएंगे दोस्तों, उतनी ही मजबूती के साथ हम लोग वकील को फेस कर सकते हैं। और जितने मजबूती के साथ केस को रखा जाएगा, दलील को रखा जाएगा, तो आपकी जीतने की संभावना दोस्तों वो बढ़ जाएगी। इसलिए फंडिंग के लिए पूरा अकाउंट डिटेल भी मैं यहाँ पे दे दिया हूँ दोस्तों। अकाउंट नंबर है 30619682 ये अकाउंट नंबर है। इसका ये IFSC कोड है SBIN 0000 और 213, ठीक है। अब बाकी इसके अलावा चूंकि अभी भाई ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, तो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम अगर आप करना चाहेंगे तो उसके लिए भी नंबर दिया हुआ है 8709243592। और दोस्तों आपको जो नेम शो करेगा, चाहे वो अकाउंट से आप अकाउंट ट्रांसफर कीजिए या गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कीजिए, तो वहां पे आपको अजय दास जो है इसी पे फंडिंग करना है। अनयूजुअल अगर कहीं पे अगर आपको अकाउंट नंबर दिया जाता है या फिर कुछ ऐसे, चूंकि धांधली की भी संभावना बहुत ज्यादा रहता है दोस्तों, ठीक है, तो आपको किसी अन्य नंबर पे फंडिंग नहीं करना है। फंडिंग जैसे ही आप डोनेट मतलब फंड पेमेंट को करते हैं, पेमेंट करने के बाद तुरंत आप स्क्रीनशॉट जो है वो ग्रुप में डाल दें। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप अभी जाकर अगर ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और मेरा विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए कि जो भी दोस्त जो सेफ जोन में अपने आप को मानते हैं वो चढ़ बढ़ कर आगे आइए। और जो दोस्त काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं उत्पाद सिपाही का और वो नए सिरे से एग्जाम लिखना चाहते हैं, और चूंकि ये ऑब्वियस सी बात है उनके अगेंस्ट में ये बात है दोस्तों, लेकिन ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। अब देखिए इसका फायदे और नुकसान भी मैं बता देता हूँ। फायदा क्या होगा कि अगर आप केस जीत जाते हैं, है ना, जिसकी संभावना 99% है, ठीक है, अब 1% चांस है कि आप केस हार भी सकते हैं, है ना। हालांकि 1% में बहुत ज्यादा ये नहीं है ना, अगर होगा तो बहुत ज्यादा उलटफेर हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। तो 99% चांस है कि केस जीत जाएंगे, है ना। अब केस जीत जाएंगे तो डायरेक्टली फायदा हो जाएगा उन स्टूडेंट्स को जो इस एग्जाम में अपीयर हुए थे, जिनका स्कोर सेफ जोन लाइक है ना, तो वो उनको सीधा एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड के जगह पे दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, तो अच्छी बात है। और नहीं तो चूंकि आप लड़ाई लड़ चुके हैं, आपको उम्र सीमा में भी छूट मिल चुका है, तो उम्र सीमा में छूट मिल चुका है, तो आप फिर से तैयारी में लगे होंगे, और तैयारी अगर आप किए होंगे तो आप एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे, एग्जाम को लिखेंगे, तो आपका दोस्तों तो भी रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फंडिंग जरूर कीजिए। मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।